सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल जेके एग्ज़ाम मेड इजी। तो ये जो आज की वीडियो है ये है हमारी लास्ट 20 डेज स्ट्रैटेजी जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए, जो कि है हमारा 22 फरवरी को। अभी ये वीडियो जो है ये दो तरह के एस्पिरेंट्स के लिए है। पहले वो जिनकी जो प्रिपरेशन है वो बीच में कहीं है, और एक वो जिनको अभी स्टार्ट करना है। और देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा कि अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं किया तो आगे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट के 20 डेज में अगर आप एकदम डिटेल स्ट्रैटेजी के साथ एक स्पेसिफाइड सोर्सेज से पढ़ेंगे ना, तो वो मोर देन इनफ हो जाएगा एग्ज़ाम को एक गुड मार्क्स लाने के लिए। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम आगे स्ट्रैटेजी को देखते हैं। जो ये स्ट्रैटेजी होगी ये लास्ट 20 डेज़ की होगी, क्योंकि ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ आज है 1 फेब और एग्ज़ाम है 22 फेब को। तो जो ये 20 डेज स्ट्रैटेजी है इसमें मैं आपको समझाऊंगा सब्जेक्ट वाइज कि कौन कौन से आपको जो स्पेशल इम्पोर्टेंस देनी है टॉपिक्स को, और कौन से सोर्सेज को आपको पकड़ना है ताकि आप गुमराह ना हो जाएं किसी गलत सोर्स में और फंस कर रह जाएं, और किस तरह से क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। देखिए, जनरल अवेयरनेस में आपको तीन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है जो मेजर टॉपिक्स है जनरल अवेयरनेस में। एक है इंडियन जीके, एक है करंट अफेयर्स और एक है जेएंडके जीके। देखिए, जो भी मैं आपको आगे बताऊंगा वो अ, एकदम स्पेसिफाइड है सिलेबस में, आप सिलेबस भी देख सकते हैं इसके साथ। तो पहली बात करें इंडियन जीके की, तो देखिए अभी कोई आपको ज़रूरत नहीं है कोई मोटी बुक पकड़ने की, क्योंकि सिर्फ 20 दिन रहते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको परमार सर की चाहे पीडीएफ बुक पढ़ने की या फिर कोई भी और बुक पढ़ने की। आपको बस क्या करना है, इंडियन जीके में जो मैं सोर्स बता रहा हूँ आपको, परमार सर के FRB 2.0 की वीडियोज़ हैं, वो देखनी है आपको गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करके। और उसी में सर ने माइंड मैप से समझाया होता है, तो वही माइंड मैप्स आपको डाउनलोड कर लेने हैं सर के चैनल से, और उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। अब जो टॉपिक्स इंडियन जीके में करने वाले हैं और किन सीक्वेंस में करेंगे आप, सबसे पहले आपको इंडियन ज्योग्राफी करनी है। और इंडियन ज्योग्राफी में आपको सबसे पहले करना है फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इसमें देखिए फिजिकल और जो पॉलिटिकल डिवीजन है इसमें आगे जो डिफरेंट रेंजेस आ गई, जैसे हिमालयाज हो गई हमारी, वो आ जाएंगी। फिजिकल डिवीजन में आ जाएगी इंडिया की लोकेशन आ जाएगी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास करता है और कौन सी स्टेट जो है किस स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करती है। तो ये आपको इसमें काफ़ी ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपको करना है वो है इंडियन वेदर, जो इंडियन क्लाइमेट हो गया, मानसून पे, इंडियन मानसून पे ध्यान देना है आपको। क्रॉप्स हो गई जैसे राबी खारिफ, ट्रांसपोर्ट हो गया, जो इसका ओवरव्यू आपको लेना है। उसके बाद डेमोग्राफी में आपको सेंसस जो 2011 वाला है ये आपको कंप्लीट करना है। ये भी आपको जो स्टैटिक जीके वाली सर की वीडियो होगी ना, उसमें आपको FRB 2.0 में मिल जाएगा ये टॉपिक। ये आपको वहाँ से कवर करना है और बार बार इसके नोट्स बनाकर रिवाइज करना है। ड्रेनेज में आपको लेक्स एंड रिवर वाला करना है, तो इसी के साथ आपकी ज्योग्राफी कंपोनेंट हो जाएगा कंप्लीट। फिर बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 जो रिवोल्ट है और जो इंडिपेंडेंस है 1947, इसके बीच की पूरी कंप्लीट हिस्ट्री करनी है, और इसके लिए भी आपको परमार सर के वीडियो लेक्चर्स लेने हैं। और बात करें जो इंडियन कल्चर कंपोनेंट मेंशन है ना सिलेबस में, उसमें आपको स्टैटिक जीके में फोक डांसेस, लैंग्वेजेस, म्यूज़िक है ना, वो वाले करने हैं, और ये भी आप परमार सर की वीडियो से करेंगे। ठीक है, ये हो गया पूरा इंडियन जीके आपका शॉर्ट। अब बात करें जेएंडके जीके की, तो देखिए जेएंडके जीके में आपको सोर्स रखना है अपना खलील पब्लिकेशन। ये काफ़ी कंसाइज बुक है, काफ़ी अच्छी है, और इसको आप एक दो बार रीड करेंगे, ज़्यादा नहीं, जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा। और उसके बाद आपको साथ में MCQs पे ध्यान देना है, ये आप ज़्यादातर PYQs करेंगे। ठीक, टॉपिक्स इस सीक्वेंस में करने हैं, स्ट्रिक्टली सीक्वेंस में करने हैं आपको ये वाले। ज्योग्राफी ऑफ जेएंडके करनी है, फिर उसके बाद आपको कल्चर ऑफ जेएंडके करना है, हिस्ट्री ऑफ जेएंडके, फिर उसके बाद टूरिज्म इन जेएंडके, जिसमें टूरिस्ट डेस्टिनेशन आ जाएंगे, और लास्ट में आपको इकोनॉमी ऑफ जेएंडके। ये टॉपिक्स बस करने हैं आपको और इसी सीक्वेंस में करने हैं, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको पर टॉपिक को 2 दिन देते हैं, समझिए आप 2 डेज देते हैं, तो ये पूरा आपका 10 डेज में हो जाएगा कंप्लीट, और 10 डेज में आप रिवाइज कर सकते हैं। और करंट अफेयर आपको इन सबके लास्ट में करना है, जिसमें आपको जो करंट अफेयर की सर की पूरे साल की मेरे ख्याल से टोटल 11 वीडियोज़ हैं 1-1 घंटे की, वो वाली आपको देख लेनी है। रोज़ की एक देखिए और उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और स्पीडी जो पब्लिकेशंस की बुक आती है, आपको ऑनलाइन PDF मिल जाएगी उसकी, उसमें से आपको इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो ऑपरेशन हुए, जैसे सिंदूर ऑपरेशन हुआ या कोई, वो वाले, और बुक्स एंड ऑथर्स इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक वाले, ये आपको कंप्लीट कर लेने हैं।
तो ये बात होगी जनरल अवेयरनेस की। उसके बाद बात करें इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश में क्या करना है आपको, इंग्लिश में कोई ज़रूरत नहीं है अभी जो एसएससी वाले एजुकेटर हैं जैसे तरुण ग्रोवर सर या फिर नीतू मैम की वीडियोस देखने की, क्योंकि अभी आप शॉर्ट ऑन टाइम है, ठीक है। आपको क्या करना है, मेरे चैनल पर जेके एग्ज़ाम पर आपको एक वन शॉट वीडियो मिल जाएगी, मैंने कल बनाई है। उसमें वो अप्रॉक्सीमेटली 1 hour 45 minutes की वीडियो है, ठीक है। और उस पर पूरा ग्रामर और वोकेबलरी को अच्छे से कंप्लीट किया है, साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड है जिसमें 50 जो पेजेस हैं उसमें पूरी कंप्लीट है ये, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी उसमें है। तो आपको बस 1.5 घंटे से बस 1.5 घंटे तक में ये पूरा आपको इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा। और मेन फोकस आपको रखना है फिर अपना प्रैक्टिस पे। मेन फोकस जो आपका रहेगा फिर रहेगा प्रैक्टिस पे, मेन प्रैक्टिस करनी है। और जो ये प्रैक्टिस वाले हैं इसमें आ गया जैसे कंप्रीहेंशन, इसमें आ गया जैसे कि एडिटिंग, जो स्पॉट करने होते हैं एरर, है ना। तो इसमें आपको इनको जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा होगा। और वोकेबलरी की बात करें तो होमोफोन्स हो गए, वो मैंने समझाया वीडियो में पूरा कि कैसे और किस तरह है, और टॉप 10 और 15 करवाए हैं। पर रोज़ की आपको कोशिश करनी है 5-5 वोकेबलरी वर्ड्स आप याद करते रहें साथ साथ। देखिए अब नेक्स्ट बात करें कंप्यूटर की। देखिए कंप्यूटर के जो टॉपिक्स करने हैं आपको, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर करना है, एक करना है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट एक मिसिंग है इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट और जो एमएस सॉफ्टवेयर हैं जैसे वर्ड हो गया, प्रेजेंटेशन हो गई, एसएस हो गया, वायरस एंड मालवेयर और इंटरनेट एंड ईमेल, ये टॉपिक्स करने हैं। और इसके लिए आपको अरिहंत वाली कोई ज़रूरत नहीं है बुक उठाने की। आप यहाँ एक इंटरनेट पे आप सर्च कीजिएगा ऑलिव बोर्ड कैप्सूल नोट्स कंप्यूटर के, ये काफ़ी कंसाइज वे में और बहुत ही अच्छे में, आप वहाँ से करिए। या फिर आप कोई शॉर्ट नोट्स कंपाइलेशन है आपकी जो कि बैंकिंग एग्जाम्स के लिए होती है मेन, या किसी भी एसएससी के लिए जो 50 से 60 पेजेस में पूरा सिलेबस उन्होंने पॉइंट वाइज कवर किया होगा, वहाँ से करिए आप ये वाले टॉपिक्स। या फिर यूट्यूब से आप वन शॉट वीडियो देख सकते हैं किसी की, और साथ में इसके एमसीक्यूज कीजिए आप। बस ये करना है आपको, ये टॉपिक्स और ये सोर्सेज, ये वाले सोर्स से आप करने हैं। अब देखिए जो इसका हमारे 3 तो हो गए 60 नंबर का, अब 20 नंबर जो लास्ट के हैं मैथ्स और रीजनिंग। देखिए मैथ्स में आपको क्या करना है, आपको मैथ्स अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है, अगर आपने कहीं से पहले पढ़ा था तो उसे को रिवाइज कीजिए, मैं वही आपको जो एडवाइस दूंगा। पर अगर आपने नहीं पढ़ा है मैथ्स कहीं से तो आप आदित्य रंजन सर के 2019 की या फिर 2019 वाली प्लेलिस्ट, या फिर एक 51 डेज वाली एक कुछ ऐसे करके मैराथन प्लेलिस्ट है, आपको वहाँ से वन शॉट्स लेनी है। इन सभी टॉपिक्स की सीक्वेंस यही रखना है। और जब आप ले रहे होंगे लेक्चर, जो सर के क्वेश्चन हैं उनको आपको नोट डाउन कर लेना है, उसके नोट्स बना लेने हैं और बार बार उन्हीं को रिवाइज करना है। और एमसीक्यू प्रैक्टिस अलग से नहीं करनी है, आपको मॉक्स में कर लेनी है। बस यहाँ पे आपका मैथ सॉर्ट हो जाएगा। अब देखिए बात करें क्या सीक्वेंस रखना है, तो पहले आपको परसेंटेज करना है, फिर आपको रेशियो प्रोपोर्शन करना है, फिर एवरेज करना है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस करना है, फिर टाइम वर्क करना है, फिर आपको करना है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, और लास्ट में आपको नंबर सिस्टम करना है, क्योंकि ये इन सबसे इतना रिलेटेड नहीं है। अब बात करें देखिए रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको लेक्चर लेने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए इसमें रीजनिंग में, क्योंकि काफ़ी इसमें कंपैरेटिवली थोड़ी ईजी आएगी। तो आप क्या कीजिए कि जैसे मैंने भी वीडियो बनाई है इसमें एमसीक्यू सॉल्विंग वीडियो मॉक टेस्ट की, उसमें टॉपिक वाइज आप वीडियोस देखिए कि किस तरह क्वेश्चन को अप्रोच करके सॉल्व करें, क्योंकि इसमें इतना रूल्स नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है। और वहाँ से आप सीख कर, तो जैसे इसकी आपने एक वीडियो देखी कि टॉप 20 क्वेश्चन ऑन ब्लड रिलेशन, इसमें आप देखिए, फिर इसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। वैसे उसके बाद आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस करना है, कोडिंग डिकोडिंग करनी है, या फिर आप वन शॉट वीडियोस देख सकते हैं जो बट स्ट्रिक्टली होना चाहिए, 1 आवर से कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। फिर आपको नंबर सीरीज करना है, मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन लास्ट में। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी है, ये पूरी सीक्वेंस है, और मेहनत आपको करनी है। दिन के 9 से 10 घंटे डाल दीजिए, आप बिल्कुल अपने आप को पूरा झोंक दीजिए इस प्रेपरेशन में। और ये मेरा वादा है आपसे कि इसके बाद जो 22 फेब को आपका एग्ज़ाम होगा उसमें बिल्कुल आप वंडर्स करके आएंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्ट्रैटेजी को अपनाइए, कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए। बाय एंड कीप स्टडिंग।